नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाकॉन। आज मैं तुला राशि का बता रहा हूं और ए पिन पॉइंटेड बता रहा हूं। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन। मैं चाहूँगा कि जैसा मैं पहले बताया हूं उसी तरह से नोट कर लीजिए। शुक्र बहुत फास्ट रन करते हैं, 1 महीना या 1 महीना से कम। तो 12 महीने में इस फरवरी से ढुके हैं, तो अगला 2019 के फरवरी में इट विल कंप्लीट ए सर्किट। अब इसमें ये क्या क्या रिजल्ट देंगे आप समझ लीजिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ नोट डाउन। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ करके नोट कर लीजिए। कारण कि जैसा हमने आपको कहा था उस तरह से लिखेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर के ऐसा दिखाई देगा कि हाँ ये समय अच्छा है या बुरा है, आज अच्छा कल बुरा, ऐसा सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अभी शुक्र, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और अभी शुक्र जो है वो यहाँ पर शुक्र हैं, इस जगह में शुक्र है। और शुक्र यहाँ पर है ये 6 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक यहाँ पर है। इस जोन में 11 नंबर के जोन में शुक्र है। शुक्र मतलब आपकी राशि का लॉर्ड शुक्र अपने जगह से 5th हाउस में आए हैं, तो इस शुक्र शुभ है। इसको शुभ के साइड में रखिएगा कि ये शुक्र 6 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक ये शुक्र शुभ हैं, पॉजिटिव हैं। क्या देंगे पॉजिटिव में? आपके बाल बच्चों के लिए सुख देंगे, आपके डिसीजन मेकिंग में पावर देंगे, आपके रिजल्ट सब अच्छे होंगे, बिजनेस आपका ठीक रहेगा। जो लोग एयर से डील कर रहे हैं, जो तुला राशि से डील कर रहे हैं, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उनके लिए बात बोल रहा हूँ। जो बांसुरी बजाते हैं वो भी एयर बजाते हैं। जो भी एयर को डील कर रहे हैं, बैलून बनाने वाले वो, या आप एयरलाइंस चलाते हैं तो हवाई जहाज से लेकर के हर चीज़ जिससे भी हवा का संपर्क है, वायु तत्व का संपर्क है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। और जो लोग सिर्फ बोलते हैं, बोली भी हुई, हवा में ही बोली जाती है, हवा के माध्यम से इसका संचार होता है, तो बहुत दूर तक ये बोली को एक स्थान से दूसरे जगह पहुंचाने का काम भी ये हवा करती है। तो ये पीरियड आपका काफ़ी बढ़िया जाएगा कुंभ राशि का। अब इसमें यहाँ तक तो लिख लीजिए आप, 6 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक शुक्र शुभ होंगे तुला राशि वालों के लिए। अब उसी में एक ब्यूटी आ गई, आकाश में शनि यहां पर है, तो शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है, 1 2 3। तो तीसरी दृष्टि जो यहां पड़ रही है ये कुंभ राशि पर पड़ रही है। कुंभ राशि को मैं बार बार बोला हूं, हनुमान जी, भगवान श्री हनुमान। तो इनकी तीसरी दृष्टि के कारण, आपके पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण भी ये समय कुछ विशेष लाभदायी होगा, कुछ विशेष। तो जो लोग भगवान के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, उनके लिए तो कुछ तो बहुत ही बढ़िया बात है तुला राशि वालों के लिए। और जो लोग भगवान हनुमान के भक्त नहीं है, भगवान राम के भक्त नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार से आस्तिक स्वभाव के लोग हैं, जो महात्मा है, दिव्य आत्मा है, जिनको ईश्वर पर अगाध श्रद्धा है, एक पैर बिना उनके आज्ञा के नहीं बढ़ाते हैं, ऐसे लोग बड़े भाग्य हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए कि ईश्वर साक्षात आपके साथ खड़े हैं। तो आपके सारे काम, बने हुए काम बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे। ये थोड़े दिन का समय है, 27-28 दिन का समय है ये, इसमें आपको बहुत लाभ होगा, आशातीत लाभ होगा। जो लोग
कारखाना डील करते हैं, फैक्ट्री डील करते हैं, स्टील डील करते हैं, लोहा डील करते हैं, स्ट्रक्चर डील करते हैं। स्पेशली स्ट्रक्चर्स, लोहा जो खड़ा है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है किसी भी कारखाने का, वो लोग बहुत लाभान्वित होंगे। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं और जो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं पश्चिम दिशा जाने के लिए, चाहे वो बॉम्बे हो, गुजरात हो, पुणे हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, आपके लिए भी आपके प्रयासों में सफलता मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। उपयोग कर लीजिए। अब इस 12 नंबर में, इस 12 नंबर में शुक्र रहेंगे 2, 3 से लेकर के 25 मार्च तक 12 नंबर में शुक्र रहेंगे इस जगह में। ये तुला राशि से ये छठा पड़ेगा, 6th हाउस में पड़ेगा। और 12 नंबर में जब शुक्र आते हैं तो उच्च के होते हैं, 100% पॉजिटिव होते हैं। जो लोग अस्पताल डील करते हैं, जो हॉस्पिटल डील करते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो मेडिसिन डील करते हैं, जो आरोग्य डील करते हैं, छोटा या बड़ा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो फार्मेसी डील करते हैं, उनके लिए, तुला राशि वाले के लिए, वैसे तुला राशि वाले जो इन सब चीज़ों को डील करते हैं, आपके लिए समय टॉप क्लास, 200% से भी ऊपर अच्छा है। उपयोग कर लीजिए। यदि आप कुछ खोलना चाह रहे हैं, फार्मेसी खोलना चाह रहे हैं, फार्मेसी खोलना चाह रहे हैं, या मेडिकल हॉल खोलना चाहते हैं, या नर्सरी, उस टाइप की कुछ चीज़ें खोलना चाह रहे हैं, नर्सिंग होम खोलना चाह रहे हैं, यही समय है आपका। 2 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में आप इन सारे चीज़ों को कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, इस समय आप खरीदो। अच्छे समय को देख करके अभिजीत मुहूर्त में गाड़ी खरीद लो। गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। A day should be success according to star. The time should be of अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का, मध्याह्न काल का। आपकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं करेगी। तो व्हीकल खरीदने के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए, जो लोग 2018 में ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, दवाखाना खोलना चाहते हैं, नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं, बेस्ट पीरियड है। ये मुश्किल से 23 दिन का समय है। 23 दिन में आपके नक्षत्र के अनुसार से वो साधक तारा में, सक्सेस स्टार में आ जाए। और मुहूर्त देख लो, यदि कोई मुहूर्त नहीं मिलता है तो मारिए गोली पोथी पत्रा को। एकदम मध्याह्न काल, अभिजीत मुहूर्त में आप स्टार्ट कर दो। 100% सक्सेस, 100% सक्सेस, सक्सेस ही सक्सेस। मैं बोल रहा हूँ, यूपी मिश्रा आपको वचन दे रहा हूँ। तो ये बहुत बढ़िया पीरियड है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि एक बड़ा कोमल राशि है ये भी। तो इस राशि के कारण भी, चूंकि ये विनम्र है, नम्र है, ट्रांसपोर्ट को इंडिकेट करता है, इरिगेशन को इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडिकेट करता है, म्यूजिक को इंडिकेट करता है, ललित कला को इंडिकेट करता है, चांदी को इंडिकेट करता है। इस सारी चीज़ों को जो भी ग्लिटर करता है, जो जैसे स्टील है ग्लिटर करता है, जो चमकने वाली जिसका सरफेस है, सतह है, उन लोगों के लिए यही समय है, यही समय है और यही समय है 2018 का। 2018 का आपके पास ये छोटा सा 23 दिन का समय है, जिसको श्रेष्ठ माना जाएगा, सर्वश्रेष्ठ। फिर भी मैं 7 फरवरी से 1 मार्च तक उस समय को मान रहा हूँ, कारण कि उसमें शनि का भी योगदान हो जा रहा है। शुक्र के परम मित्र या मित्र शनि हैं, उनका भी योगदान हो रहा है। तो ये पहले का पीरियड
वेरी 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 गुड, ये एक्सेलेंट पीरियड है। तो इस एक्सेलेंट पीरियड में एक आध चीज और छुपी हुई है। जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो स्वास्थ्य के कारण कष्ट में पा रहे हैं, आपका भी तो उत्थान होगा, आप भी राइज करोगे, ये पक्का बात है। यहाँ पर हॉस्पिटल से निकल जाओगे, हॉस्पिटल में नहीं पड़े रहोगे आप, रिकवरी बहुत फास्ट होगा, बहुत उत्तम स्थिति बनेगी आपकी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रख लो आप। इसके बाद मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा रहा हूँ, लिख लीजिए, कारण कि एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ आपको बोल करके। मेष राशि में जब आएंगे तो ये पीरियड रहेगा, मेष राशि का जो पीरियड है ये 26/3 से 18/4 का पीरियड है। 18/4 का पीरियड है। शुक्र यहां मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि मंगल का 75% हिस्सा है। मेष राशि में 75% अग्नि है, आग है, और शुक्र इसी में आएंगे। शुक्र मन गाड़ी और आग का संयोग हो रहा है। सुनते होंगे ना, गाड़ी खड़ी खड़ी अपने आप में उसमें आग लग गई, धू धू करके गाड़ी जल गई। तो जो लोग अपने गाड़ियों के प्रति सतर्क नहीं है, सचेत नहीं है, और उसमें थोड़ा भी डिफेक्ट है, वायरिंग गड़बड़ है, बैटरी स्पार्क दे रही है, हेन तेन, मुझे ज्ञान नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए गाड़ी जलने की संभावना है। मेष राशि वालों के लिए यदि आपकी कुंडली में एक्सीडेंट का योग बना हुआ है, वाहन का एक्सीडेंट का योग बना हुआ है, तब भी यही स्थिति बनती है। या मेष राशि में आपके कुंडली में मंगल है, राहु है, शनि है, सूरज है, तब भी ये संभावना हो सकती है। तो इसको नेगेटिव साइड में लिखिए कि 26/3 से लेके 18/4 तक का समय खराब है। और इसके पहले जो पीरियड हमने कहा था 2 मार्च से 25 मार्च, इसी बीच में मैं लिखा चुका हूं कि बुध नीच के हैं। मतलब 3 मार्च से लेकर के 9 मई तक यहां पर जब शुक्र बहुत बढ़िया है, तब यहां पर बुध नीच के हैं। 2 बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि बुध शुक्र यहां पर एक्सेलेंट पोजीशन में है, ठीक है, गाड़ी से लाभ, और उसी समय एट द सेम टाइम उसी जगह बुध नीच के हो जा रहे हैं आपके। बुध माने व्यापार। तो जो लोग गाड़ी का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है। ऐसे लोग जो डॉक्यूमेंट्स की हेरा फेरी करते हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है। जो लोग बोली नहीं बोल पाते हैं ठीक से, जो असभ्य भाषा, अशिष्ट भाषा, क्रूर भाषा का उपयोग करते हैं, तो उनके लिए गाड़ी का झंझट। आप रॉन्ग साइड में तो मैं रॉन्ग साइड में हूं ना, तुम रॉन्ग साइड में हो, इस तरह से झंझट। पुलिस वाले बोलेंगे हाथ दिखाओ, रुके नहीं, आगे बढ़ गए, चालान काट दिया, क्यों नहीं रुके, सर दिखाई नहीं दिया, झंझट उसका। तो चूंकि ये शुक्र उच्च का पीरियड है तो आपकी समस्या तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बुध यहां पर नीच के हैं। इसी 25 मई के भीतर, 25 मार्च, 2 मार्च से 25 मार्च में ये बुध भी यहां पर निगेटिव है, कॉमन। कल आप लिखे होंगे या इसके पहले जब लिखाया हूं तो लिखे होंगे। तो इस पीरियड को मैं अच्छा तो बोल ही रहा हूं, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। उसी तरह से इसमें अग्नि का प्रवेश है। ये जो मेष है इसमें गाड़ी के साथ अग्नि का प्रवेश है। और मेष राशि पूरब को बोलते हैं, ईस्टर्न साइड को बोलते हैं। और मेष राशि माने छोटी हाइट। मेष राशि भेड़ को बोलते हैं, हाथी को नहीं बोलते हैं, कैमल को नहीं बोलते हैं, गैया को नहीं बोलते हैं, हरिन को भी नहीं बोलते हैं। हरिन तो भेड़ से बड़ा होता है। तो स्मॉलेस्ट कार जैसे नैनो है, जैसे 800 है, छोटी सी छोटी कार,
जितनी छोटी कार है उसमें डेंजर उतना अधिक है। कब? 26/3 से 18/4 के अंदर में। और कब होगा ये समय? तो जब आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे होंगे लगभग। और आपके लगन के हिसाब से ये क्या समय बताता है वो आप समझ पाएंगे। यदि लगन से ये 4th हाउस में है तो मध्य रात्रि की बात है। आपके लगन से ये 10th हाउस में है तो दोपहर का समय है। यदि लगन से ये 12th हाउस में पड़ता हो तो ये सुबह का समय है, सूर्योदय से 2 घंटा पहले का समय है। उसमें आग लगेगी गाड़ी में, या चोट लगेगा, या एक्सीडेंट होगा, कुछ बात होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ लगन से भी 20% देखा जाता है। लगन विल लोकेट इन विच हाउस दिस इज फॉलिंग। ये 1 नंबर चंद्रमा से 7th हाउस है, लेकिन आपके लगन से जहां पर होगा वो हाउस है, उस जगह को हम लोग पकड़ेंगे कि उस जगह में भी प्रॉब्लम होने की बात है। वृषभ राशि 2 नंबर, यहां पर शुक्र रहेंगे 19/4। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए, ये फिर मौका नहीं मिलेगा। 19/4 से 13/5। शुक्र यहां रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि के 2 हाथ होते हैं, एक हाथ में 2 नंबर लिखा हुआ है और एक हाथ में 7 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर में वृषभ है। वृषभ माने बैल, चौपाया जानवर, या 4 फुटेड एनिमल्स, या 4 फुटेड व्हीकल्स। तो शुक्र 19/4 से लेकर के 13/5 तक ये रहेंगे वृषभ राशि में। ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये गाड़ी में रहेंगे। लेकिन ये चंद्रमा से अष्टम भाव है। पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन, चौथा जोन, 5वां जोन, 6ठा जोन, 7वां जोन, 8वां जोन। 8 में बराबर बोला हूं, ये मृत्यु का घर होता है, मृत्यु का जोन होता है। तो 19 अप्रैल से लेकर 13 मई तक चंद्रमा से शुक्र या गाड़ी मृत्यु के जोन में रहेंगे और वृषभ राशि में रहेंगे। तो वृषभ राशि का मतलब होता है साउथ, दक्षिण दिशा। तो जब आप अपने घर से साउथ जाते रहोगे तो झंझट है, लेकिन लोकेशन एग्जैक्ट कहां है? साउथ में भी अष्टम भाव को जल बोलते हैं। दिस इज वाटर, ये पानी है। तो या तो नदी का किनारा, या समुद्र का किनारा, या गड्ढे का किनारा, या बड़े नाली का किनारा, या जहां पर वाटर लॉगिंग होती है वो जगह हो। तो ऐसे जगह में आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। और इत्तेफाक से सूरज इसी समय आपकी कुंडली में, देखिए मैं पहले लिखा चुका हूं, शुक्र इसी 14/4 से लेकर के 14/4 से लेकर 14/5 तक सूरज 100% स्ट्रांग रहेंगे। यहां पर सूरज, जिस समय शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे, मृत्यु के घर में रहेंगे, उसमें सूरज आपके एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के हैं। सूरज मेष राशि में है और एग्जॉल्टेड है, मेष राशि यहां आ गया। तो कहते हैं ठीक है, आग नहीं भी लग सकती है, यदि एक्सीडेंट होती भी है तो मैं इनके प्राण को कुछ भी कष्ट नहीं होने दूंगा, यश को कोई बदनाम नहीं होने दूंगा, इनकी गलती भी नहीं रहेगी, इनके हड्डी को भी मैं टूटने नहीं दूंगा, इनके बोन मैरो में भी कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी नहीं होने दूंगा। तो सूरज यहां पर जब आपका शुक्र अष्टम में रहेंगे, मृत्यु के घर में रहेंगे, भगवान सूरज ऊपर से आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। सूरज मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, हीट। कहने का मतलब यदि एक भी आदमी, जब आप दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो और पानी के किनारे से जा रहे हो,
एक भी आदमी यदि मैरून कलर का कपड़ा पहन करके बैठा हुआ है, सूरज भगवान के रंग का, और भगवान सूरज को प्रणाम कर रहा होगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगी, कोई झंझट नहीं होगा, गड़बड़ी नहीं होगी। मैं थ्योरी नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। अजीब बात है लेकिन सत्य है, ये सत्य है। तुला राशि वाले लोग जब शुक्र वृषभ राशि में हो और ये 19/4 से लेकर के 13/5 तक का लगभग 1 महीने से थोड़ा कम का समय है, तो पहले तो आपको दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी है। यदि दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है तो कार के अंदर में जो आप टॉवल वगैरह रखते हैं वो मैरून कलर का रख दो, रेड कलर का रख दो। उतना भी कुछ नहीं कर सकते हो तो भगवान सूरज का एक छोटा सा फोटो लेकर के कहीं पर रख दो, लंबी यात्रा में यदि जा रहे हो तो। या ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्, ये भगवान सूरज का गायत्री मंत्र है। इसकी 3 आवृत्ति करके गाड़ी चला दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन समय खराब है, कुछ नहीं होगा, गाड़ी को चोट लग सकती है, आपका गाड़ी डैमेज हो सकता है, ये सत्य है। इसके बाद ये शुक्र आएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जब शुक्र आएंगे वो पीरियड होगा 14/9 से लेकर के 7/6, सॉरी आंखें कमजोर हो गई है। 14 मई से लेकर के 7/6 ये मिथुन राशि में रहेंगे। इस राशि में रहेंगे शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे, और यहां पर ये शुक्र अपनी राशि से 9th हाउस में रहेंगे। तो गोचर हो या रेडिकल चार्ट हो, कोई भी ग्रह जब अपने स्थान से पंचम भाव या नवम भाव में जाते हैं तो शुभ होते हैं। बेसिक रूल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, whenever a planet moves from own house, own place and goes to 5th house or 9th house, it becomes auspicious। तो शुक्र जब मिथुन राशि में आएंगे, वो बुध का जोन है, लेकिन ये ऑस्पिशियस होंगे। यहाँ पर यदि नीच भी रहते फिर भी मैं बोलता ऑस्पिशियस होंगे, बिकॉज वेनस 7 नंबर का मतलब वेनस शुक्र अपने जगह से 9th जोन में आए। पहला जोन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये 9वां। अब किसी भी कुंडली में, आप अपने बच्चे की कुंडली में, किसी की कुंडली में देखें, लगने से यदि 9th हाउस में है, योर सन इज लकी। 5th हाउस में है तो योर सन इज वेरी lucky and very lucky because he can study more and more, he will have likings for his study। 9th हाउस में है तो भगवान उसको मदद करेंगे, फेट देंगे उसको, उसके भाग्योदय की बात होगी, अंधे के हाथ में बटेर भी लग सकती है। तो उसी तरह से शुक्र जब मिथुन राशि में आ गए तो मिथुन राशि बोलते हैं पश्चिम दिशा। तो ऐसे लोग जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होंगे या ट्रांसपोर्ट विभाग में काम कर रहे होंगे, ऐसे लोग जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अप्रत्यक्ष अग्नि का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कलाकार का काम कर रहे हैं, ललित कला का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो पिक्चर बनाते हैं, ऐसे लोग जो कानून की व्याख्या करते हैं, ऐसे लोग जो डॉक्टरी विद्या के ज्ञाता हैं, ऐसे लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं और उसका कारोबार करते हैं, जैसे
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग होते हैं, आप लोगों के लिए ये समय पीरियड 14 मई से लेकर के 7-6 तक लाजवाब है। उपयोग कर लीजिए, बार बार मौका नहीं आता है। 2018 बहुत ही उत्तम होगा आपके लिए। और जब यही शुक्र 4 नंबर में आएंगे, ये नोट कर लीजिएगा भाई साहब, जितने लोग सुन रहे हैं नोट कर लीजिए। तो जब 4 नंबर में आएंगे तो ये 8 जून 2018 से लेकर के 4 जुलाई 2018 यहाँ तक रहेंगे। शुक्र रहेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर माने चंद्रमा, चंद्रमा माने शीतलता, शुक्र माने मिठास, शुक्र माने रोशनी, शुक्र माने ज्ञान, शुक्र माने सर्जन्स, डॉक्टर्स। ये शुक्र चंद्रमा के साथ आ जाएगा, मिठास के साथ आ जाएगा, गुण के साथ आ जाएगा, लिक्विड के साथ आ जाएगा, केमिकल्स के साथ आ जाएगा, खारे पानी के साथ आ जाएगा, व्यापार के साथ आ जाएगा, एसिड के साथ आ जाएगा, केमिकल्स के साथ आ जाएगा। तो वो सारे लोग जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। यदि आप तुला राशि के हैं, एडिशनली यदि आपका चेहरा गोल है, गोल आकृति है आपकी चेहरे की, नाक लंबी है आपकी, स्वेटिंग बहुत होती है, और जब स्वेटिंग होती है तो आपका पसीना यदि हल्का सा आपके जीभ में टच कर जाता है और आपको नमकीन बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप जितने चीज़ों का मैंने नाम लिया उस सब में यदि आप एक हो, इन सब चीज़ों को डील करते हो, यू आर वेरी लकी। सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस। कर्क राशि में जब रहेगा चंद्रमा, तो दोनों में कॉमन चीज़ है मिठास, कॉमन चीज़ है शीतलता, कॉमन चीज़ है धन। चंद्रमा समुद्र से निकला है तो रत्नाकर धन बोलते हैं। शुक्र धन है, भगवान का खजाना है, शुक्र को भगवान का खजाना बोलते हैं। तो खजाना और धन दोनों में कॉमन है। चंद्रमा रत्नाकर समुद्र से निकले हैं, रतन है, धन है, और शुक्र तो धन खुद ही है। तो इस पीरियड में कहीं न कहीं से धन की वृद्धि होनी है। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं समझ लें, कभी कभी बोलते हैं कि हम लोग के लिए नहीं बोलते हैं, वकील साहब लोग बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं बोलते हैं। एक मैं जनरल मास के लिए बोल रहा हूँ, यदि आपका तुला रत्न है, रंग आपका साफ है, गोरे हैं, तो आप बहुत कुछ पा जाएंगे 2018 में, जब शुक्र 8-6 से लेकर के 4-7 रहेंगे कर्क राशि में। उस समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ। तो शुक्र का जो ट्रेड है, जो काम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, म्यूजिकल इंजीनियरिंग, जो लोग जो एनिमेशंस वगैरह करते हैं, कलाकृति, उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। जो लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं उनके लिए बढ़िया समय है। जो ललित कला में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। तो तरक्की को एक नज़रिया चाहिए, और वो नज़रिया अभी मिलेगा आपको 8-6 से लेकर के 4-7 के अंदर में मिल जाएगा। कोशिश करो। अपॉर्चुनिटी मैं पहले से बता रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटी है। आप बैठे बैठे से देखते रहो और सामने से अपॉर्चुनिटी निकल जाए, ऐसा नहीं हो। इसलिए मैं आपको टाइम के साथ बता रहा हूं, पिन पॉइंटेड टाइम दे करके बोल रहा हूं, पिन पॉइंटेड टाइम दे करके उपयोग कर लीजिए। आप उपयोग कर लीजिए। जो लोग 2-4 बहुत सट्टा खेलते हैं ना, कुछ पैसे लॉटरी वगैरह के लिए, आपके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। जो लोग पैसे से पैसे बनाना जानते हैं ना, वो उनके लिए इस समय बढ़िया है। जो व्यापारी हैं, उत्तम समय है। अब सूरज यहां से उठ करके यहां आएंगे, शुक्र सूरज के घर में आएंगे और यहां रहेंगे 5 जुलाई तक। 5 जुलाई से 4 जुलाई तक 4 में थे, 5 जुलाई से 1 अगस्त तक ये रहेंगे 5 में।
सूरज 5 में रहेंगे तो ये डिम हो जाएंगे। जैसे एक ब्राइट बैट बल्ब जल रही हो 100 पावर का, उसको रिप्लेस कर दीजिए 40 पावर से, तो कितनी रोशनी कम हो जाएगी। उसी तरह से शुक्र जब सूरज के करीब पहुंचते हैं तो वो बुझने लगते हैं, और जब सूरज के बहुत करीब आ जाते हैं तो निरस्त हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, इनमें प्राण विहीन हो जाते हैं। तो सूरज के रोशनी के बीच में ये शुक्र प्रवेश करेंगे। 5-7 से लेकर के 1-8 के बीच में शुक्र कमजोर पड़ जाएंगे। जो लोग तुला राशि वाले हैं, इस पीरियड को, ये यद्यपि ये गेन का पीरियड है, कुछ तो मिलना है, कुछ मिलना है, और सरकार से मिलना है, आपके बॉस से मिलना है, एक गिड्डे आदमी से मिलना है, एक ऐसे आदमी से मिलना है जो कैटसाई वाला है, एक ऐसे आदमी से मिलना है जिसके सिर में केस नहीं है, एक ऐसे आदमी से मिलना है जो थोड़ा कुबड़ा है। ये लोग आपके देने वाले में हैं। गोरे हैं लोग, क्षत्रिय हैं ये लोग, बलशाली हैं ये लोग। कुछ मिलना है, लेकिन कुछ बोल रहा हूं, बहुत मिलना है नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ मिलना है। इसलिए कि सूरज के घर में आकर के शुक्र जल जाते हैं, समाप्त होते हैं। एक उसका उदाहरण दे रहा हूं। संध्या को जो भगवान सूरज अस्त हो जाते हैं तो शुक्र निकलता है। सूरज के सामने में उनकी हिम्मत नहीं होती ही कि निकलें, और ये रात भर सुबह तक, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं शुक्र को, अपनी छटा बिखेरते हैं। ये शुक्र मीठी रोशनी, तेज रोशनी, ब्राइटेस्ट स्टार इन दी स्काई। लेकिन जैसे सुबह होने लगती है, भुवन भास्कर आदित्य भगवान जब निकलने लगते हैं, अरुणोदय होने लगता है, तो शुक्र शांत होकर के डाउन हो जाते हैं। तो यही शुक्र सूरज के घर में पहुंचेंगे, जिसके यहाँ जाकर के, जिनके उगने से ये निरस्त हो जाते हैं, बुझ जाते हैं। तो ये पीरियड अल्प प्राप्ति का है, प्राप्ति का पीरियड है, लेकिन कम है। और एक इसमें कैच है, सूरज बोलते हैं सरकार को, और सूरज के सामने में शुक्र अस्त हो गए तो सरकार के सामने तुला राशि वाले लोग अस्त हो गए। तो जो लोग तुला राशि वाले हैं, कोई भी सरकारी व्यक्ति से, छोटा हो बड़ा हो, चपरासी से लेकर के डीसी हो, कोई भी हो, ना उलझे आप। माई बाप आप ही लोग सब कुछ हैं। हाथ उठा दें सीधा, जो हैं सर आप ही लोग हैं, कृपा कीजिए। कहीं उलझना नहीं है। नो डिस्प्यूट, नो आर्गुमेंट। ये तो हुई सरकारी पदाधिकारी के साथ। लेकिन मैं उनको भी बोल रहा हूं जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, और आपके बॉस का वो रूप है जो मैं बता रहा हूं, जो बताया कि हल्के कुबड़े हों, सर में केस नहीं है, कैटसाई हो, राजपूत जाति के हों, क्षत्रिय हों, चेहरा गोरा हो, लालिमा के साथ हो, आदमी के नाखून जो हैं वो थोड़े से दिखाई देखी, नाखून साफ नहीं है इसका, छोटे छोटे केस हों सर में। तो ये इस तरह के लोग से आपको थोड़ी नुकसान हो सकती है। जो नौकरी पेशा वाले हैं, आप भी सावधान रहिए। जो बिजनेसमैन ऐसे सरकारी व्यक्तियों के साथ संपर्क साधना चाहते हैं, इट इज़ अ फेल्योर, नुकसान हो जाएगा। तो इसके बाद शुक्र उठ के आएंगे यहां पर, कन्या राशि में आएंगे शुक्र। कन्या राशि बुध का होता है, और बुध और शुक्र में एक ही चीज कॉमन है, वायु तत्व कॉमन है, मौसम कॉमन है। तो 6 नंबर में जब आएंगे तो वो पीरियड रहेगा 2 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर का। यहां पर शुक्र रहेंगे इस जगह में। और शुक्र जब 6 नंबर में रहते हैं, शुक्र जब 6 नंबर में रहते हैं तो ये -100% होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। 2 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक लगभग 1 महीना शुक्र रहेंगे कन्या राशि में। तुला राशि के बॉस या स्वामी है शुक्र,
इसलिए मैं तुला राशि नहीं बोल करके शुक्र शुक्र बोल रहा हूं। तो शुक्र रहेंगे 6 नंबर में, 6 नंबर में -100% होता है। और ये चंद्रमा के स्थान से तुला राशि से द्वादश भाव पड़ते हैं। द्वादश भाव खर्चे का घर होता है, व्यर्थ के भागदौड़ का घर होता है, जोन होता है, व्यर्थ के परेशानी का जोन होता है, झंझट का घर होता है। तो दिस इज आउट एंड आउट ए नेगेटिव पीरियड फॉर तुला राशि। जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं बड़े संभल के कीजिए, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। यदि एक ही गाड़ी है तो 3 बार एक्सीडेंट कर सकती है 1 महीने में। आप बहुत गाड़ियों को लेकर के चलते हैं तो 3 गाड़ियां आपकी मेजर प्रॉब्लम में रहेगी। यदि ये 6 नंबर को साउथ बोलते हैं और इसको फिर जल बोलते हैं। दिस इज अगेन वाटर, अगेन पानी का किनारा, फिर समुद्र का किनारा, फिर नदी का किनारा और दक्षिण दिशा। तो तुला राशि वालों के लिए दक्षिण दिशा 2 बार डेंजरस हो जाता है, एक बार वृषभ राशि में और एक कन्या राशि में शुक्र डेंजरस हो जाते हैं। जलाघात का डर है, पैर फिसलने का डर है, गाड़ी फिसल के गिरने का डर है। और ये डॉक्यूमेंट्स के साथ है, 6 नंबर माने डॉक्यूमेंट्स भी है, लिखने पढ़ने की चीज है। और यदि दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो गया आपका तो आपकी रीढ़ की हड्डियां चटक जाएंगी। 6 नंबर बोलते हैं जो रीढ़ है उसका अंतिम सिरा जो कमर के पास मिलता है, वहां चोट लगेगी, वहां आघात होगा आपका। इसलिए तुला राशि वालों को मैं बोलता हूं दक्षिण दिशा जाओ ही मत। और जब जाओ तो 9 अप्रैल से लेकर के 13 मई मत जाओ। 5 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में भी मत जाओ। नोट कर लो डाटा। बाल बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ तो निकलो ही मत, प्लीज मेरी बात मान लो। नो लॉन्गर जर्नी, जो नो लॉन्ग जर्नी। और फिर उसी तरह से जब मेष राशि में रहेंगे तो अग्नि भय है, 26 मार्च से लेकर के 18/4 अग्नि भय है। जल जाए किसी कारणवश तो गाड़ी में छोटा हैमर रखो, कांच तोड़ करके निकल सको, पत्थर रखो, कांच तोड़ करके निकल सको। इन केस ऑफ इमरजेंसी आग तो लग जाएगी। तो जो ये डेट लिखा रहा हूं प्लीज नोट कर लीजिए। मैंने एक एक डेट चुन करके आपके लिए लाया है जो आपके व्यवहारिक काम में आएगा जिंदगी में। ये नहीं कि तुला राशि वाले आप लोग करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे, ये हो जाओगे, ऐसे पूजा करो, पीपल गाछ में पानी चढ़ा दो, केला में ये कर लो। प्लीज मैं ऐसी बात करता ही नहीं। ये झंझट की बात में मत फंसिए। हीरा पहन लो तो करोड़पति हो जाओगे, ये कर लोगे तो सब ईश्वर की मर्जी को कोई बदल नहीं सकता। There is no power on earth. Even the God who has written your fate cannot change the fate. No, no and never. ये सब बाजारू चीज हैं। सब लोग अपना बाजार चमका रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इससे बड़ा धोखेबाज तो कोई हो ही नहीं सकता। रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है ये। भगवान का सहारा लेकर के धोखा देना, इट इज ए रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम। ए कैपिटल पनिशमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। बहुत गंभीर बात है ये। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि ये डेंजर समय है, ये डेंजर का समय है, यह अग्नि का समय है। आप बोलोगे नहीं एक तो हीरा का अंगूठी पहन के निकल जाओ, नहीं कुछ नहीं होना। और जो मर गया सो मर गया, उसके बाद क्या कीजिएगा? बोलिएगा नहीं ऐसा था, वैसा था, ये समय था, ये मुहूर्त था, बहुत सारी बात बोलने लगोगे। तो प्लीज मान लो, लिख लो, दूसरे को भी बताओ। हेल्प अदर्स ऑल्सो। इफ यू कैन हेल्प वन पर्सन, यू आर हेल्पिंग गॉड्स डिजायर।
उसी तरह से जब ये 7 में आएंगे तब ये 2 सितंबर से लेकर के ये एक 1 जनवरी 2019 होगा। ये 2 सितंबर 18 से लेकर के ये 1 जनवरी 2019 होगा। इसमें सूरज, इसमें शुक्र तो अपने ही घर में रहेंगे। ये शुक्र का अपना घर है, मूल त्रिकोण है। इसमें 75 पैसा बलि होते हैं। 75 पैसा बलि का रहस्य यह है कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष 9 महीने, इसका 75 पैसा मतलब 90%। तो शुक्र जब यहां रहेंगे तो तुला राशि वाले कहां रहेंगे? अब तो पहाड़ की चोटी पर, हाईएस्ट पीक पर, बिल्कुल ऊंचाई पर, प्रमोशन पर प्रमोशन यदि हो चुका है तो फिर एक प्रमोशन की आशा रखो। यदि प्रमोशन नहीं होना है तो एडिशनल पावर की आशा रखो। तुला राशि, इट इज अ वंडरफुल पीरियड फॉर यू। दिस पीरियड इज अ वंडरफुल पीरियड फॉर यू, वंडरफुल पीरियड। इसी के पहले जब सूरज यहां से निकल गए होंगे ना, निकल रहे होंगे, वो अक्टूबर की बात है। 17 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच की बात बोल रहा हूं। इसमें सूरज नीच के थे और ये आपके ही तुला राशि में होते हैं सूरज नीच। तो फिर मैं दोबारा बोलता हूं, अक्टूबर नवंबर में भी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर रख लो समझने के लिए। आप किसी भी सरकारी आदमी से झगड़ नहीं सकते हो, पंगा नहीं ले सकते। नो पंगा, चाहे वो चपरासी ही क्यों नहीं हो, चाहे वो डाकिया ही क्यों ना हो, अदना से अदना कर्मचारी ही क्यों ना हो, सरकार से पंगा मत लीजिएगा आप। मैं 2-3 बार बोला हूं, शुक्र को पंगा नहीं लेना है तुला राशि वालों को। और फिर यही आगे चल करके फरवरी में आकर के यहां एंड होते हैं। तो मैं 18 तक की बात कहा, 2018 और ये जनवरी, 1 जनवरी 2019। तो शुक्र के बारे में मैंने डिटेल आज पूरा आपको बता दिया। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि अच्छे को अच्छी ओर लिखिए, बुरे को बुरी तरफ लिखिए। और देन फाइनली जब पूरा मीन हो जाता है तो उसको कॉमन डेट्स को निकाल लो। ये आपके अच्छे दिन हैं, आपके बाल बच्चों के काम आएंगे, आपके काम में आएंगे, आपके प्रमोशन में काम आएंगे, आपके उत्थान के काम आएंगे, आपके बिजनेस में काम आएंगे, आपके वकालत में काम आएंगे। शुक्र भारतवर्ष को बोलते हैं। 2 नंबर माने शुक्र मतलब भारतवर्ष, 1 नंबर माने मंगल माने पाकिस्तान। और ये दोनों विपरीत ग्रह हैं। मंगल शुक्र के परम शत्रु। मंगल शुक्र का संपर्क बहुत खराब होता है, मैं कल बताया आपको। इट गिव्स एपेटाइट फॉर सेक्स। तो कुछ ऐसी जातियां हैं जो जबरदस्ती हमारे यहाँ लव जिहाद और ये वो इस तरह की तमाशा करते हैं, इसलिए कि उनके फितरत में ये है। हमारा धर्म शांति का धर्म है, नॉट टू हर्ट अदर्स। हम लोग किसी का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्रे पश्यन्तु। देखिए हमारे यहाँ ये हमारे धर्म की ये पराकाष्ठा है। शब्द है सर्वे। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना आजकल, सबका साथ सबका विकास, वो संस्कृत का ही ट्रांसलेशन है। तो हमारा धर्म ये कहता है, लेकिन मंगल का धर्म कुछ और है। जलाना, मारना, पीटना, तोड़ना, AK-47, बम पटाखा इत्यादि इत्यादि। क्रूरता के साथ मंगल का संपर्क है। सौम्यता और मिठास और अमृत के साथ शुक्र का संपर्क है। इसलिए
जब जब मैंने मना किया कि आप लोग तुला राशि वाले लोग दक्षिण दिशा ना जाएं तो ऐसे लोकेशन का परहेज रखें, यदि ऐसे भी फिर भी जाना पड़े तो गाड़ी के अंदर रेड टॉवल तो रख दो, हनुमान जी का एक पताका तो रख दो लाल वाला, हनुमान जी की फोटो ही सटा दो थोड़ी देर के लिए और तब निर्द्वंद जाओ आप, कुछ नहीं होगा। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री राम दूत हनुमान के शरण में आ जाइए। तुला राशि वाले, कहीं कोई एक्सीडेंट आपकी गाड़ी का नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और यात्राएं भी निष्पन्न हो, धन भी पूरा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार मंगल नीच नहीं हो रहे हैं 2018 में, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी समझते होंगे तो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। यदि इस बार शुक्र यदि मंगल यदि नीच होते तो विश्व युद्ध खड़ा हो जाता। मंगल अग्नि को बोलते हैं, अग्नि अग्नि अग्नि, और पाप अग्नि, झंझट के साथ अग्नि। अब बिल्कुल नॉर्थ से शुरू होता, 4 नंबर नॉर्थ को बोलते हैं, इसी में मंगल नीच होते हैं। 2018 में मंगल नीच नहीं हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी नियामत भगवान का है। बीत गया और दुखद बीत गया समय। और 10 नंबर में मंगल 6 महीना रहेंगे। यद्यपि मंगल बली रहेगा लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा हम लोगों का, शुक्र का तो बिगाड़ ही नहीं सकेगा। तो कन्या राशि, तुला राशि वालों, जो हमसे बना मैंने आपको डेट वाइज लिखा दिया, मेरी बात पर अमल करें, ध्यान रखें। कम से कम जब हमने मना किया है तो अपने बच्चे को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके तो ना ले जाएं, पीछे में पत्नी को बैठाएं और सामने में बच्चे को बैठा करके दक्षिण दिशा की यात्रा तो मत कीजिए। लाचार हो, हॉस्पिटल जाना हो, कुछ जाना हो तो हनुमान जी को ध्यान कर लीजिए आप। हंग पवन नंदना या स्वाहा, और आपकी सारी समस्या से मुक्ति हो जाएगी। इति शुभम।